30 दिन का मोहम्मद इस्माइल बच्चा जिसके खतने करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाया जाता है, मगर वो डॉक्टर के रूप में मुबैना कसाई उसका नाजुक अज़ा ही काट डालता है। बच्चे को अपने वार्ड बॉय के साथ लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। बच्चा बाहर आता है, बच्चा बेहोशी के आलम में है। जैसे ही उसे थोड़ी बहुत होश आती है वो कुरा रहा था, रो रहा था, ब्लीडिंग उसकी जारी थी। उन्होंने बताया कि बच्चे को माइनर सा इन्फेक्शन हो गया है, तो ये कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन लगाया, घर भेज दिया, फिर इसके बाद खुद गायब हो गए। प्राइवेट क्लिनिक इसलिए गए कि गवर्नमेंट में सुनवाई नहीं होती, इलाज अच्छा नहीं। बच्चे का बेहतर इलाज करवाने के लिए इनके पास गए, लेकिन इन बेड़ियों ने बच्चे के साथ वो खिलवाड़ किया जो पाकिस्तान की तारीख में अभी तक किसी मासूम के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब हम जल्दी से बच्चे को चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गए, वो खुद हैरानो परेशान है कि ये क्या मामला हो गया है। ये तो नाइयों वाला काम आप बोल रहे हैं सर्जन ने किया, हम नहीं इस चीज़ से अग्री। ये सर्जन का काम छोड़ के ये किसी डॉक्टर ने भी नहीं किया हुआ। अभी तक ना FIR कटी हुई है, डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। स्टिल वर्किंग कंडीशन में है इनका पॉलीक्लिनिक। अपील है कि मरियम नवाज साहिबा, मेरे बच्चे को इंसाफ फराहम किया जाए। जिधर ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ट्रांसप्लांट की, ऑलरेडी रिसर्च की जा चुकी है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मन में है, तो बच्चे पे मज़ीद तजर्बात करने के बजाय बच्चे को असली जगह पे जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाए ताकि वो एक आम जिंदगी गुजार सके। सूबाई हेल्थ मिनिस्टर जो हैं हमारे, उनकी के लिए सवालिया निशान है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, आप सूबे की माँ हैं। ये माँ से एक इंसाफ के मुतलाशी है वालिद। मेरे साथ उसके वालिद मोहम्मद रफ़ीक मौजूद हैं, उनसे हवाल जानते हैं ये क्या मामला सारा बना और कैसे हुआ। हम अपने बच्चे को खतने करवाने के लिए रमज़ान एंड सफ्तर पॉलीक्लिनिक, जिसके मालिक हैं डॉक्टर इकराम साहब, उनके पास गए अपने मुकामी गाँव में। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक सर्जन डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर एहतशाम साहब, तो वो थोड़ी देर बाद आएंगे तो आपके बच्चे के खतने काट देंगे। 2 घंटे बाद फिर दोबारा हमको कॉल आती है कि आ जाओ, डॉक्टर साहब आ गए हैं। तो बच्चे को लेके जाते हैं हम उधर, तो वो बच्चे को अपने वार्ड बॉय के साथ लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। 5-7 मिनट का काम ये 30 मिनट में अंजाम देते हैं। बच्चा बाहर आता है, बच्चा बेहोशी के आलम में है। जैसे ही उसे थोड़ी बहुत होश आती है वो कुरा रहा था, रो रहा था, ब्लीडिंग उसकी जारी थी। तो हमारे पूछने पे वो बताते हैं कि इसको कुछ नहीं, एंटीबायोटिक लगाई है, कोई मसला नहीं है, इसको आप घर ले जाओ। तो रोज़ाना आते रहना है, इसकी ड्रेसिंग करवाते रहना है। तो हम तकरीबन मुसलसल 8 दिन जाते रहे हैं, जिसमें एक दिन एहतशाम साहब मिले हैं। तो उन्होंने बताया कि बच्चे को माइनर सा इन्फेक्शन हो गया है, तो ये कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन लगाया, घर भेज दिया, फिर इसके बाद खुद गायब हो गए। हम प्राइवेट क्लिनिक इसलिए गए कि गवर्नमेंट में सुनवाई नहीं होती, इलाज अच्छा नहीं, ट्रीटमेंट। हम अपने बच्चे का बेहतर इलाज करवाने के लिए, ऑपरेशन करवाने के लिए इनके पास गए, लेकिन इन बेड़ियों ने बच्चे के साथ वो खिलवाड़ किया जो पाकिस्तान की तारीख में अभी तक किसी मासूम के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो इसके बाद डॉक्टर इकराम साहब से मुलाकात होती है। वो कहते हैं ये कोई मसलूम है, मसला नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको सॉल्व करूँगा। पूरा जोर लगा चुके कि इसको किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, ये स्लफ ऑफ होगा, ऊपर एक स्किन है, झिल्ली है, वो उतरेगी तो इसके बाद ये हीलिंग शुरू हो जाएगी, मांस आना शुरू हो जाएगा तो रिकवर हो जाएगा। इन्फेक्शन इस हद तक बिगड़ चुका था कि रिकवरी हमको नज़र नहीं आ रही थी। हम जल्दी से गुजरात में ज़ैद मकसूद साहब के पास गए, उन्होंने 3 डोजें अपनी लगाई, तो उन्होंने भी बोला कि कोई प्रोग्रेस नहीं नज़र आई, आप जल्दी से बच्चे को चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाओ। हम जल्दी से बच्चे को चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गए, तो उधर भी उनकी टीम ने ये फैसला किया ये ऊपर से झिल्ली उतारी जाएगी तो इसके बाद सारी कंडीशन वाज़िया होगी। जैसे ही वो ऊपर से लेयर उतारते हैं तो वो खुद हैरानो परेशान है कि ये क्या मामला हो गया है। ये तो नाइयों वाला काम आप बोल रहे हैं सर्जन ने किया, हम नहीं इस चीज़ से अग्री। ये सर्जन का काम छोड़ के ये किसी डॉक्टर ने भी नहीं किया हुआ। तो जैसे ही वो ऊपर से झिल्ली उतारते हैं, फर्स्ट परत सेकंड लेयर दोनों ख़त्म हो चुकी हैं, रिमूव हो चुकी हैं। जो थर्ड लेयर बच चुकी है वो भी जल के काली हो चुकी है, जिसकी रिकवरी हमारे बस का काम नहीं है, अल्लाह के हाथ में अब ये मामला। तो वो 3 दिन सर दाड़ की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा नहीं रिकवर होता और उसका उस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो यूरिन पास करवाने के लिए इसको नाली का सहारा लेते हैं। तो इसके बाद वो हमको यूरोलॉजी वार्ड में शिफ्ट करते हैं। डॉक्टर मुस्तफा साहब इसका एग्जामिन करते हैं। मुसलसल वो इसका यूरिन पास का मसला आ रहा था, वो अपनी सर दाड़ की कोशिशें लगा के उन्होंने इसका इन्फेक्शन थोड़ा सा कम किया, यूरिन का मसला हल किया और हमको घर भेज दिया। फिर इसके बाद उन्होंने बोला 2 दिन बाद फॉलो अप पे आना है, तो इसके बाद इसका ऑपरेट होगा,
अल्लाह ना करे इसका यूरिन का कोई मसला बना तो, अदरवाइज़ यही इसका हाल है, इसके अलावा कोई नहीं। किस दिन को वो उस हॉस्पिटल गए और कितने दिन डॉक्टर इस चीज़ पे, वो जो कसाई के रूप में एक डॉक्टर था, वो कितने दिन इस चीज़ के ऊपर पर्दा डालता रहा? हम 1 अक्टूबर को इनके पास गए थे, तकरीबन 7 से 8 दिन ये हमको पर्दा डालते रहे कि कहीं नहीं जाना, मसला कोई नहीं है, आपने इधर ही आना है, ये हमारे पास का ही काम है, हम इसको हल कर देंगे। लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं नज़र आई। ये जो हॉस्पिटल के मालिक हैं इकराम साहब, एक तो उन्होंने इनका तसल्ली दी कि ये सर्जन डॉक्टर है, नंबर 2 हमने बाहर पढ़ा है इनका जनरल सर्जन लिखा हुआ था, DHQ अजीज़ पट्टी का बोर्ड लगा हुआ था। अच्छा ये बताएं, आज तकरीबन आपके पास 26 दिन हो गए, 1 अक्टूबर को गए, आज 26 से 27 अक्टूबर होने को है, तो क्या इस दौरान किसी महकमा हेल्थ की टीम ने आपसे रब्ता किया हो, किसी बड़े अफसर ने रब्ता किया हो कि आपके बच्चे की दर्द तकलीफ़ को कुछ कम किया जा सके, कुछ रिलीफ मिल सके? आप अभी तक किसी मुतल्लिका इदारे ने हमसे नहीं रब्ता किया। ये उनके लिए भी सवालिया निशान है कि क्या ये डॉक्टर साहब वाकई एक सर्जन है या सर्जन के रूप में एक भेड़िया छुपा हुआ है इधर, तो ये लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल से क्यों इधर खेला जा रहा है। मुतल्लिका इदारों से ये रिक्वेस्ट है कि इसका लाइसेंस चेक करें कि ये सर्जन कंप्लीट है या नहीं। तो बाकी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे के इलाज मुआलजे के लिए जल्दी से जल्दी कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि बच्चा मज़ीद तकलीफ़ से दूर हो सके। ने अपने तौर पे या किसी और माहिर, किसी बैरून ममालिक चेक किया कि क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है? और उस सबसे बड़ी बात, इसके यूरिन का क्या इशू है अब इस वक्त? यूरिन जैसे जैसे इन्फेक्शन ठीक होता जाएगा तो यूरिन इसका पास होता जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई मसला बनता है तो डॉक्टरों की टीम ने यही डिसाइड किया है कि बच्चे का दोबारा ऑपरेट होगा। अच्छा ये बताएं कि आपने किसी फोरम पर जाकर इस चीज़ पर आवाज़ अपनी उठाई है, कोई दरखास्त वगैरह कहीं दी है? हमने DG हेल्थ को दी हुई है, हेल्थ डिपार्टमेंट को, IG पंजाब को, DIG सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब को, अपने मुतल्लिका थाने में भी दी हुई है। तो अभी तक ना FIR कटी हुई है, ना किसी मुतल्लिका इदारे ने हमसे रब्ता किया है, कोई मशीनरी अभी तक हरकत में नहीं आई। हम अभी तक स्टिल इंसाफ के मुंतज़र हैं। डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई एक्शन हुआ हो, डॉक्टर साहब के साथ कोई हुआ ऐसा चीज़? डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ। डॉक्टर साहब का सुनने में यही आ रहा है कि शाम साहब मंजर आम से बिल्कुल गायब हैं। तो डॉक्टर इकराम साहब ही हैं बैकअप पे, अभी तक स्टिल वर्किंग कंडीशन में है इनका पॉली क्लिनिक, बच्चों की जानों से खेला जा रहा है। सेम डे मेरे साथ बच्चे के साथ एक और बच्चे के भी, हमारे खलील भाई हैं, उनके बच्चे के भी खतने किए गए। वो भी कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी हॉस्पिटल में सेम कंडीशन में जलील हो रहे हैं। तो ये कितनी देर आखिर बच्चों के साथ इस तरह खेला जाएगा। ट्रांसप्लांट की टेक्नोलॉजी अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। इधर मज़ीद किसी के पास जाना है तो मज़ीद बच्चे पे तजर्बात होंगे, वो ऑलरेडी बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहा है। तो काइंडली एज सून एज़ पॉसिबल जिधर ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ट्रांसप्लांट की, ऑलरेडी रिसर्च की जा चुकी है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मन में है। तो बच्चे पे मज़ीद तजर्बात करने के बजाय बच्चे को असली जगह पे जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाए ताकि वो एक आम जिंदगी गुजार सके। आला हुकाम से आपकी क्या अपील है? हमारी यही अपील है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो इस कौम की पूरे सूबे की माँ का दर्जा रखती हैं, मेरा मासूम बच्चा 40-45 दिन का कितने दिनों से इंसाफ का मुंतज़र है, इसका फौरी जायज़ा लिया जाए, मेरे बच्चे को इंसाफ फराहम किया जाए। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी सवालिया निशान है कि ये जिनकी डिग्रियाँ उन्होंने पास की हुई हैं, क्या वो इस काबिल थे कि उनकी डिग्रियां असली थीं, वो ये काम सर अंजाम दे सकते थे? काइंडली इनको चेक किया जाए। और ये किस महकमे को आंसरेबल हैं कि ये इनको डिग्रियां पास की हुई हैं, ये किसको आंसरेबल हैं? अब मरियम नवाज़ साहब इनसे पूछें। हासिन, आपने सुना कि वालिद किस कर्ब से गुजर रहा होगा और वो बच्चा किस अजियत में होगा, और उस बच्चे की 40 दिन के बच्चे की माँ किस दुख दर्द में होगी। ज़िले पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, आप सूबे की माँ हैं। ये माँ से एक इंसाफ के मुतलाशी है वालिद। ये गुजरात की ज़िले इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान है। ये सूबाई हेल्थ मिनिस्टर जो हैं हमारे, उनकी के लिए सवालिया निशान है कि वैसे तो इस तरह के कसाई नुमा मुबैना तौर पर डॉक्टर्स जो सर्जन का लबादा ओढ़े हुए हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट हस्पतालों में अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं, जो आए रोज़ महकमा हेल्थ मुख्तलिफ प्रेस लीज़ें जारी करता है, ये उनके लिए भी सवालिया निशान है कि आया कि इस तरह के डॉक्टर के साथ अभी तक तकरीबन 26 से 27 रोज़ गुजरने को है, कोई भी ऐसा
काम या ऐसी सज़ा नहीं सुनाई गई, ना ही उनको कानून के कटहरे में लाया गया है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है वज़ीर आला पंजाब की इस कारकर्दगी के लिए। वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव्स तो महकमा हेल्थ के लिए बड़े अच्छे हैं, चाहे वो सैलाब के दिनों में हो या वैसे सरकारी DHQ हॉस्पिटल, मगर इस तरह के जो सर्जन के लबादा ओढ़े डॉक्टर्स हैं वो उनकी कारकर्दगी पर पानी फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। New groom collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.